हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि 1 अप्रैल से 9 अप्रैल यानी जो 9th को पेपर था आपका वो 11 तारीख को हो गया है नए टाइम टेबल में। ठीक है, और टाइम टेबल भी मैंने बता दिया है। तो लेकिन अब जो 9 को पेपर था वो 11 को होगा। ठीक है, 11 अप्रैल को। तो टाइम टेबल मैंने बता दिया है। जैसा आप सबको पता है कि 1 से 11 तक आपके जो एग्ज़ाम है किस पैटर्न पे कॉपी चेक होगी, बोर्ड पैटर्न होगा या नहीं, वो सब वीडियो मैंने बना के बताई हैं। ठीक है, और आपकी जो एड ग्रेड की जो बुक है उसमें से भी पढ़ के जाएं, है ना। मोस्ट प्रोबेबल कि आप उसमें से आएगा। और 60 नंबर का आपका आना है पाठ्यक्रम से, और 40 नंबर का आपका प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को भी अच्छे से सॉल्व करें। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर बिल्कुल ऐसा ही आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है बच्चों, ये आप अभ्यास कर सकते हैं, इससे ऐसा ही आएगा तकरीबन। इससे आप अभ्यास करें किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसको आप कंप्लीट देखें वीडियो को, एक एक क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तकरीबन आप ये सोचिए कि यदि आपने वीडियो देख ली तो आपका जो डर है इंग्लिश के पेपर के लिए वो आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर आप फाइट कर सकते हैं जैसा भी आपका एग्जाम में पेपर पूछा जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द बर्ड्स गिवन। वो आपको जो बर्ड दिए गए हैं, ठीक है, उनमें आपको फिल करना है। पहला क्वेश्चन जैसे है कि राजा वर्मा वाज ए गुड एंड ब्रिलियंट, तो क्या था? राजा वर्मा वाज ए गुड एंड ब्रिलियंट क्या था? तो वो था एक आर्टिस्ट, तो इधर आ जाएगा आर्टिस्ट पहले में। ठीक है, दूसरा है वेयर द थिंग्स आर सोल्ड, कहाँ बेची जाती हैं चीज़ों को? तो वो जाएगा मार्केट। ओके, ड्यूरिंग द 1970 हाउ एवर बिगिन, क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड, कहाँ स्टार्टेड हुआ? उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट। और कान्हा किसली इज इन नेशनल पार्क। तो इस तरह से आप इनको भर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको यही जो है पेपर में आ जाए। मैच द कॉलम, अब आपको दिया गया है क्या करना है? मैच करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों मैच में देखिए आपको क्या दिया गया है। मैच द कॉलम में इट ओनली टेक्स, है ना, तो क्या हो जाएगा? डीप डिजायर। ठीक है, एक गहरी इच्छा शक्ति। दूसरा आएगा अनग्रेटफुल, मतलब थैंकलेस, जिसको जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है जो थैंक यू नहीं कहता, इस तरह से मानता नहीं है उपकार। राकेश शर्मा इज ए एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री थे। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ध्यान रखना। द मून के जो लेखक हैं वो हैं R.L. स्टीवेंसन। ठीक है, कक्षा 8 में। देखिए, आप अभी आपके रिवीजन का समय है तो आप रिवीजन इसी से करें। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वन वर्ड आंसर। राइट वन वर्ड में वन हु कट्स वुड, है ना। जो भी आपको नहीं आ रहा है या फिर आपको लिखना है लेकिन स्पेलिंग नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्या? वन हु कट्स वुड, वुड्स तो हो जाएगा वुड कटर। क्या हो जाएगा? वुड कटर। ओके, WOOD वुड, CUTTER वुड कटर। ओके, दूसरा क्या है? वन हु ट्रीट्स पेशेंट, तो जो क्या करता है? ट्रीट करता है। पेशेंट मतलब जो इलाज करता है रोगियों का, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डॉक्टर। क्या बोलते हैं? डॉक्टर। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर आपका वन हु ट्रीट्स पेशेंट, तो ट्रीट करता है डॉक्टर। लेकिन यदि कहा जाए वन हु लुक्स आफ्टर द पेशेंट, मतलब जो उसकी देखभाल करता है, तो उसमें नर्स आ जाएगा। नर्स करती है देखभाल। ठीक है, लेकिन जो ट्रीट करता है वो डॉक्टर करता है, तो उसमें डॉक्टर आ जाएगा, डॉक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन। नाउन जो इसमें उसमें चेंज करना है। देखो, द पोएट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन। इसमें आपको जहां भी नाउन है, तो वो पोएट एक नाउन है और क्वीन एक नाउन है, इनको आप जेंडर चेंज कर देंगे। जैसे कि इधर हीरो पोएट है तो पोएटिस हो जाएगा। ठीक है, और क्वीन है तो किंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? और जैसा है वैसे ही लिख देंगे आप आंसर में। द हीरो ऑफ द फिल्म टुक द ही हॉर्स अवे। हॉर्स का हो जाएगा मेयर। ठीक है, हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर मतलब घोड़ी। हीरो का क्या हो जाएगा? हीरो का एक्ट्रेस, है ना, हीरोइन हो जाएगा, और क्या। ठीक है, तो बाकी आप जिसको जैसा है वैसा लिख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। राइट द सुपरलेटिव डिग्री। देखो, 3 प्रकार की कोई भी विशेषण जो होते हैं ना, जो विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की। जैसे गुड एक अच्छा, अच्छा एक विशेषता है, कोई भी अच्छा बुरा हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक जो विशेषण है उसकी 3 डिग्री होती हैं। पहली है पॉजिटिव डिग्री, फिर होती है कंपेरेटिव डिग्री, दूसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे कि गुड का हो जाए गुड बेटर बेस्ट। जैसे कि यदि है लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। ठीक है, हाई हायर हाईएस्ट। आई होप कि आपने ये सब पढ़ा होगा।
तो बस डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री जो है डिफिकल्ट की हो जाएगी मोस्ट डिफिकल्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे, है ना, तो इसकी हो जाएगी मोस्ट डिफिकल्ट, MOST लगाना है, मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, आपको यही लिख देना है इधर, तो मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट फ्यू है, ठीक है, तो फ्यू क्या हो जाएगा, फ्यूएस्ट, है ना, FEWEST, ठीक है, फ्यूएस्ट। राइट द साउंड ऑफ दिस एनिमल, आपको इनकी साउंड लिखना है, ध्यान रखना कि ये जो हैं कैसे साउंड निकालते हैं मुंह से, आवाज, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द एंटोनाइम्स, एंटोनाइम्स मतलब होता है क्या, वो होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। बिन का हो जाएगा लॉस, LOSS, लॉस, ठीक है, और अगली का हो जाएगा ब्यूटीफुल, BEUTIFUL, ठीक है, ब्यूटीफुल। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, उसमें 6th क्वेश्चन है अपने, चूज द करेक्ट ऑप्शन, पॉजिटिव डिग्री ऑफ गुड, तो गुड का हमने बताया था गुड, बेटर, बेस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री तो गुड है, कंपैरेटिव हो जाएगी बेटर, और बेस्ट हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है तेनालीरामन डिड नॉट इनवाइट, किसको इनवाइट नहीं किया तेनालीराम ने, तो राजा वर्मा को जो है तेनालीराम ने इनवाइट किया ही नहीं, ठीक है, किंग और क्वीन को तो किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि द माइजर केम टू द होल टू सी, तो जो माइजर है यानी जो कंजूस व्यक्ति है, तो वो क्या देखने के लिए आता था, तो वो आता था अपना ट्रेजर, मतलब कि अपना खजाना देखने के लिए आता था। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, ट्रेजर, तो दूसरा जो ऑप्शन है इसमें आप टिक कर देंगे ट्रेजर, ठीक है, ट्रेजर कर देंगे। वेयर इज कानाकिसली, कानाकिसली कहाँ है, तो वो है MP में, ठीक है। नेक्स्ट है द मून हैज ए फेस लाइक, तो मून किस किस तरह से करता है, तो मून जो है क्लॉक की तरह दिखता है, ठीक है, उसका फेस है वो क्लॉक की तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, सेंटेंस के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कोई एफर्मेटिव है, कोई इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, कोई भी सेंटेंस को प्रश्नवाचक में बदलना, जैसे कि मैं भोजन मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या खा रहा हूँ, इस तरह से, है ना, मैं भोजन में क्या खा रहा हूँ, इस तरह से प्रश्नवाचक बन गया, ठीक है। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, यह एक नकारात्मक बन गया, यानी नेगेटिव। उसी तरह से ऑल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, तो इसको आपको इंट्रोगेटिव बताना है, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का लगता है चिन्ह पीछे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। तो दोनों को आपको नीचे इसके इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे कि इधर लिखा है ऑल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स ऑल फ्लाई इन द स्काई, है ना, तो इसका क्वेश्चन मार्क। जैसे दूसरा लिखा है दे विल हेल्प हर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विल दे हेल्प हर, ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करें, अपने टीचर और सहायता लें, ठीक है। अगला है स्पोकन इंग्लिश सेक्शन, ठीक है, इसमें देखो स्पोकन इंग्लिश सेक्शन क्या कहा गया है, राइट स्पेलिंग ऑफ एनी 3 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें से कोई 3 शब्दों की आपको क्या लिखनी है, स्पेलिंग लिखनी है। जैसे डिसाइड की हो जाएगी DICE, कॉल की हो जाएगी CALL कॉल, विद की हो जाएगी WITH, मेंबर की हो जाएगी MEMBER, मेंबर हो जाएगा, MED मेड हो जाएगा, है ना, FIELD फील्ड हो जाएगा। तो आप जो भी आया आपको कम से कम 3 की तो लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि राइट मीनिंग ऑफ 3 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना या जमा करना, रिपेयर मतलब होता है क्या, मरम्मत करना, लीडर मतलब होता है नायक या नेता, ठीक है, डिशेस मतलब होता है पकवान, विथआउट मतलब के बिना, के अलावा, उसको छोड़कर, ठीक है, और अगर पौंड मतलब होता है तालाब, क्या होता है, तालाब। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd क्वेश्चन है कि राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी 2 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनको आपको प्रोनाउंस करना है, उच्चारण करना है इनका, जैसे कंफ्यूज, है ना, ट्रेवल, ऑफिसर, फ्रूट, इनको आपको मुंह से बोलना था, प्रोनाउंस करना था। राइट इनफाइनेटिव ऑफ एनी 2 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, कंप्लीट, बिट एंड सेल पुट, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, ठीक है। इसका आंसर, इन तीनों का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर देंगे, ठीक है, तो मैं उसको रिप्लाई भी दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चन के आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो कहा गया है हु डू वी विश अनादर चांस, ठीक है, हु डू वी विश अनादर चांस,
तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, वाई है ना, शायद मिस्टेक हो चुकी हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है वी विश अनदर चांस बिकॉज सो टू ब्लॉट आउट ऑफ अवर मिस्टेक। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप तभी समझ सकते हो, लिख सकते हैं, यदि आप उसको ये पता हो कि ये किस चैप्टर का है। फर्स्ट लेसन का है कक्षा 8 का। इसका जो आपकी सिलेबस की जो आंसर है वो भी मैंने आपको आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है अपनी चैनल पर, तो उधर आप देख सकते हैं, ठीक है। हु वर ट्रैप्ड इन वेल, कौन फंस गड्ढे में, जो कुएं में कौन फंस गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वो कौन फंस गया था, उधर फंस गया था ए मंकी, ए स्नैक एंड ए टाइगर। ए मंकी एंड स्नैक, ए टाइगर एंड ए ज्वेलर, ठीक है। मतलब एक सांप, बाघ, बंदर और एक सुनार, ये चार लोग जो फंस गए थे। व्हाट डिड द रॉबर डू विथ द गोल्ड, ठीक है। व्हाट डिड रॉबर डू विद द गोल्ड, रॉबर मतलब जो डकैत, ठीक है, डकैत ने गोल्ड के साथ क्या किया। इसका सही आंसर हो जाएगा कि द ड्रोवर टुक अवे विद द गोल्ड, मतलब वो अपने साथ लेकर भाग गया, ठीक है, टुक अवे अपने साथ लेकर चला गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, हु वांटेड तेनालीराम रमन्स हेल्प, किसने तेनालीराम की मतलब सहायता मांगी, तो जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, एल्डर्स, द एल्डर्स ऑफ द टाउन, एल्डर्स ऑफ द टाउन, ठीक है। व्हाट इज द डिजास्टर, डिजास्टर क्या है, मतलब कि एक आपदा, ठीक है। डिजास्टर इज एन अनएक्सेप्टेड इवेंट, मतलब एक ऐसी घटना है जो नहीं कोई चाहता है, ना ही उसका पता होता है, अनएक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ इज योर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड, फ्लड से आपकी जो जिंदगी है वो कैसे अफेक्ट होती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हाउ इज योर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लड अफेक्टेड मेंस लाइफ, क्रॉप बीइंग वॉश्ड अवे, सॉइल एरोजन ईटीसी, मतलब कि जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है, मृदा अपरदन होता है, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज द बैट, इसका आंसर मुझे शायद मिला नहीं है, लेकिन आप देखना जरूर, ठीक है, कि चमगादड़ क्या है, हो सकता है इसका क्वेश्चन यही हो, लेकिन आप मुझे बताना कि 10th का बी आंसर शायद ये है, तो मैं उसको पिन कर दूंगा, ये अगर जो आंसर बताएगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट को पिन। व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, तो कल्पना चावला का जन्म कब हुआ, तो कल्पना चावला बोर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल हरियाणा, तो ठीक है, ध्यान रखना। हु ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज, ठीक है, हु ऑलवेज कम, तो सही आंसर है द बैलून मैन, ठीक है, बैलून सेलर जो गुब्बारे वाला था, तो बैलून मैन ऑलवेज कम ऑन द मार्केट डेज, ठीक है, तो वो हमेशा आता था, ठीक है, बाजार के दिनों में। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, इनको आपको मीनिंग, इधर उधर जंबल वर्ड हैं, जंबल वर्ड मतलब क्यूर प्रिवेंशन इज बेटर देन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अब आप मिला लीजिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ठीक है, ये आप इस तरह से इसके आंसर में लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यूजफुल आर डैम्स अस फॉर, तो डैम्स आर यूजफुल अस फॉर अस, ठीक है, तो डैम्स आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउन अंडरलाइन द एडवर्ब, ठीक है, सी बिहाव्ड फ्लूसली, तो इधर हो जाएगा फूल्सली, इधर हो जाएगा फास्ट, ये जो है एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीन, ये तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 11 हाँ तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट शॉर्ट नोट, काना किसली पर आप एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, या फिर द मून पर एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, और या फिर आप काना किसली नेशनल पार्क पर लिख दें, आपका सेकंड लेसन में है शायद काना किसली का, उसी की 2-4 लाइनें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर राइट एनी 4 लाइन्स पोएम लिखना है आपको, कोई भी 4 लाइनें लिख दें पोएम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एसे ऑन द, ऐसे आप ध्यान से सीख कर जाना किन किन पर, द कल्पना चावला, द वंडर ऑफ साइंस और एनी फेस्टिवल। वंडर ऑफ साइंस से इससे फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि वंडर ऑफ साइंस आगे की कक्षाओं में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसी को ध्यान रखना। चलो मैं आपको बताता हूँ, आपको एक सिंपल सा एनी फेस्टिवल पर निबंध, और एक बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए बच्चों, ये एनी फेस्टिवल पे आप निबंध इस तरह से लिख सकते हैं, ये एनी फेस्टिवल पे निबंध है, ठीक है, यानी दीपावली पे निबंध है, इसको आप लिख लें ध्यान से। और एक मैं आपको बता दूं वंडर ऑफ साइंस पर, ठीक है, तो वंडर ऑफ साइंस का ये है, देखिए वंडर ऑफ साइंस,
ठीक है, तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, ठीक है, वीडियो कैसी लगी। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।